नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क के हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज अयोध्या पहुंचे। उनका ये 2 दिवसीय दौरा है और दौरे के पहले दिन अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने संकट मोचन हनुमंत लला के चरणों में हाजिरी लगाई। यहां मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इसके बाद रामलला के दर्शन के लिए वह रवाना हुए, जहां श्री रामलला के चरणों में शीश झुकाया। मुख्यमंत्री ने यहां भी विधिवत दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रात 8 बजे तक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। उसके बाद वह सरजू अतिथि गृह में संतों से मुलाकात करेंगे और सरजू अतिथि गृह में ही रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह 10 बजे सरजू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 10:30 बजे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। शहर के अफीम कोठी में चल रहे विकास कार्यों की स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ऐसा मानते हुए आज दिन में मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर राम पथ के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। राम पथ पर विकास कार्यों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, ऐसा माना जा रहा था। बता दें कि राम पथ पर शहादतगंज से लेकर नया घाट तक दोनों ही पटरियों पर बुरी तरह से अतिक्रमण है। अयोध्या में श्रद्धालु पर्यटकों के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लता चौक के बीच ई बसों का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने एयरपोर्ट से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुबह 5:35 पर पहली ई बस एयरपोर्ट से लता चौक के लिए रवाना होगी। शाम 6:30 बजे तक ही इसकी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि अन्य सिटी बसों की तरह हमारी बसों का सामान्य किराया तय किया गया है। यह सेवा एयरपोर्ट से नाका से शहादतगंज से सिटी बस स्टॉप होते हुए रिकाबगंज चौराहा नियामा होते हुए पूरे राम पथ को कवर करते हुए राम मंदिर के सामने से लता चौक पहुंचेगी। देखिए, एयरपोर्ट से अयोध्या शहर तक जाने में कुछ असुविधा हो रही थी यहाँ के यात्रियों को, तो सिटी बस सर्विस यहाँ से प्रारंभ की गई। जो हमारे पास बसेज उपलब्ध हैं उनमें से कुछ बसेज को यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है और जैसे जैसे आवश्यकता और महसूस होगी तो उसको और बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कुछ गोल्फ कार्ट्स की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को मेन गेट से अंदर एयरपोर्ट के अंदर तक जाने में असुविधा ना हो। तो इस तरह से लगातार जितने भी हमारे यात्री यहाँ आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो, बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का संचालन और इस तरह का प्रयास है। सर, जैसे बात की जाए जो बस यहाँ लगाई गई है उसका समय क्या होगा, उसका निर्धारित किराया? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको तय करेगी। वो तो जो किराया जो सामान बसेस का जिस तरह से किराया होता है वो उसी तरह से रहेगा। और कितनी बसें अभी एक बस चालू की जा रही है और फिर यहाँ पे उसका क्या रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से फिर बसेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये यहाँ से लता मंगेशकर चौक तक चलेगी, वहाँ से वापस आएगी। देखिए, एक बहुत समय से हम लोग महसूस कर रहे थे कि यात्रियों की सुविधा के अंदर कुछ बढ़ोतरी की जाए, तो उसी श्रृंखला में हमने एक कदम उठाया था कि एक सिटी बस सेवा का यहाँ से नगर के लिए जो लता मंगेशकर चौक है उसके लिए ये रूट निर्धारित किया गया है। तो ये सिटी बस सेवा यात्रियों की सुविधा के लिए आरंभ की गई है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, हमारे कमिश्नर साहब गौरव दयाल जी, आईजी साहब प्रवीण कुमार जी, सभी लोग इन्होंने सबने मिल करके और मैंने सबने मिल करके इस बस को हरी झंडी दिखाई है। और जहाँ तक यात्रियों के किराए की बात है, इसमें बिल्कुल सामान्य किराया जो
अदर बसेस का रहता है, जो नगर बस चलती हैं उसके लिए जो किराया रहता है वही किराया इस बस के लिए निर्धारित किया गया है। तो यात्री के लिए एक अभी अतिरिक्त सुविधा हमने दी है, ये प्रदान की है। अभी तक कितनी चल रही हैं और आगे भी अभी इस रूट पर अभी हमें 3 बसें प्रस्तावित की हैं। इसके बाद अगर डिमांड ज़्यादा रही तो हम इन बसों को और भी बढ़ाएंगे। ठीक है। मैं ऋषि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम से आज नगर बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। ये यात्रियों की सुविधा के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं एयरपोर्ट की, उन्होंने इसको आयोजन किया है। मुझे लगता है इस अयोध्या में वो सब सुविधाएं जो यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए होनी चाहिए, सरकार का प्रयास है, केंद्र की सरकार का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, और उन सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। एयरपोर्ट से सिटी बस की सेवा शुरू किए जाने का आज निजी कार चालकों और ई रिक्शा चालकों ने विरोध किया। इनका कहना था कि सिटी बस सेवा के शुरू हो जाने के कारण उन्हें अब पर्याप्त सवारियां नहीं मिलेंगी। कुल मिलाकर के एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने आज उन्हें समझाया और तब जाकर के वह मानी। बस चलेगी तो हम लोगों को सवारी कहाँ मिलेगी? जब 20 रुपया सवारी लेके जाएगी बस, तो यात्री, हम लोग भी यात्री छोड़ते थे, आसानी से सबको छोड़ देते थे। कार चलाते हैं, टैक्सी कार है, कमर्शियल। कितने लोग परेशान हो? परेशान सभी लोग परेशान। कितने लोग अरे कम से कम 100-150 लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब एक बस चलवा रहे हैं, तो अभी कह रहे अभी चलने दीजिए बस, तो जब अभी बस चल जाएगी तो परमानेंट बस चलेगी। आपको मना थोड़ा कर रहे हैं कि सवारी न लो आप? सवारी न ले तो जब सवारी जब मिलेगी तभी तो लेंगे हम लोग। तो आप क्या करोगे? तो सर अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से चले ही जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं तो फायदा क्या रहेगा? एयरपोर्ट पे कोई फायदा नहीं। गाड़ी हम लोग ले लिए, जब किस्तें नहीं भर पाएंगे तो क्या करेंगे बता। विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत चौरी चंदौली में मंगलवार को चाक चौबंद व्यवस्था के बीच त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान निवर्तमान ग्राम प्रधान जय की राणा के निधन से रिक्त हुई प्रधान पद की सीट पर लगभग 45% मतदाताओं ने 3 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। बताते चलें कि प्रधान पद की उम्मीदवारी में प्रियंका सिंह, अच्छेलाल, संतोष कुमार के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में कांटे का संघर्ष हुआ। सुबह से शुरू हुए मतदान प्रक्रिया पर स्थानीय प्रशासन ने भी पैनी नजर बनाए रखी। ग्राम पंचायत के करीब 3340 मतदाताओं में से 1500 के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन अधिकारी जयनाथ गुप्ता ने यह जानकारी दी। बीकापुर के चौरी चंदौली ग्राम प्रधान का चुनाव संपन्न हुआ है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग चली है, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। एक मतदान स्थल था जिसमें से 5 मतदेय स्थल थे। 5 मतदेय स्थलों के मतदान हुआ है, जिसमें से चौरी चंदौली पूर्वी में सबसे ज़्यादा मतदान 50.66% हुआ है और चौरी चंदौली दक्षिणी में सबसे कम 39.81% हुआ है। कुल 32 से 48 मतदाता इसमें पंजीकृत है। इसमें से 45.58% कुल मतदान हुआ है। आज मतपेटिकाओं को सील करने की कार्रवाई संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही है और जैसे ही मतपेटिकाएँ सील हो जाएंगी स्ट्रांग रूम में उनको सील करके आगे की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। मतगणना 8 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और संभवतः 2 या 3 घंटे में पूरी करके उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। शहर के रामपथ रोड के नियावा चौराहा स्थित फैशन फीवर के शोरूम का भव्य उद्घाटन हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि का प्रोपराइटर अभिषेक निषाद ने अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं शोरूम के प्रोपराइटर अभिषेक निषाद ने बताया कि उनके शोरूम का उद्घाटन आज हुआ है। शोरूम में जीन्स, टी शर्ट उचित दामों पर उपलब्ध है। इस मौके पर महानगर मीडिया सह प्रभारी भाजपा अंशुमान मित्रा, प्रोपराइटर के पिता राजकुमार आनंद निषाद, भाजपा पार्षद प्रतिनिधि रनर विजय निषाद, राकेश मौर्य आदि मौजूद थे। हमारी दुकान नियावा चौराहा रामपथ पे है, अयोध्या। हमारे दुकान का उद्घाटन हमारे
श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी महापौर जी ने उद्घाटन किया हमारी दुकान का। और हमारी दुकान में जैसे मेंस का भी कनेक्शन है। मेंस कलेक्शन में जैसे कि जीन्स, शर्ट, टी शर्ट और भी काफ़ी चीज़ें हैं। एक उचित रेट पे है और उचित दाम पे है। जिलाधिकारी के निर्देशन में मंगलवार को विकासखंड बीकापुर की 16 ग्राम पंचायतों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायतें पंजीकृत करते हुए यथावत समाधान किया गया। ग्राम पंचायत बबुरिया कौंधा में समाधान दिवस के अवसर पर ग्राम प्रधान विशाल सिंह मौजूद थे। ग्राम पंचायत सचिव भीम सिंह रौनक ने बताया कि 16 शिकायतों में से करीब 10 का मौके पर निस्तारण किया गया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय अयोध्या के निर्देश के अनुरूप सरकार आपके द्वार जिसके कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा में समाधान दिवस आयोजित किया गया है और जिसमें ग्राम सभा द्वारा आए हुए लोगों की शिकायतें सुनी गई, जिनका तुरंत निस्तारण किया गया। जो निस्तारण नहीं हो पाया उनको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। अधिकारी के निर्देश पर हमारी ग्राम सभा मुबारिश नगर में ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे ग्राम सभा के समस्त सम्मानित जनता और हमारे जितने कर्मचारी हैं, जैसे नोडल अधिकारी हमारे एडीओ पंचायत साहब, लेखपाल जी, आशा बहू, आंगनबाड़ी, एनएम और समूह कार्यकर्त्री और जितने भी हमारे गांव के महिलाएं पुरुष थे, सारी लोगों की समस्याएं सुनी गई। आवास की कुछ समस्याएं थी, विकलांग की और विधवा की। तो इस समय जो नियम चल रहा है विकलांग और विधवा का, उसको हमारे नोडल अधिकारी साहब बताए। और शौचालय की कुछ समस्याएं थी, उसको भी हल किया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की जिला इकाई अयोध्या ने आज मुख्यालय पर शहीद हेमू कलानी पार्क में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरने के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि थाना और तहसील दिवसों तथा भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से पूर्व में कई चक्रवार्ता के दौरान 8 सूत्रीय मांगों में कई मांगें तहसील और जिला स्तर पर रखी गईं, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा हेराफेरी करके लीपापोती कर दी गई। समस्याओं का निस्तारण नहीं कराया जा सका, जिससे मजबूर होकर के पीड़ित किसान और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपने बच्चों के साथ खुले आसमान में आज धरने पर बैठ गए हैं। इस मौके पर प्रदेश महासचिव श्री राम वर्मा, जिलाध्यक्ष राम जन्म वर्मा सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, महिलाओं की समस्या अनेकों हैं और महिलाओं की समस्या को लेके आज यहाँ अनिश्चित तारीख हम धरना चला रहे हैं, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट को इलाव विभाग को जानकारी दे दिया गया है। अभी महिलाओं के साथ में पुलिस और राजस्व विभाग की अधिकारी और कर्मचारी बदतमीजी करें, इनकी न सुना जाए, इनको गाली दिया जाए थाने पे, तो ये तो बात नहीं बर्दाश्त होगी। इसलिए इन महिलाओं को लेकर हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेके अगर माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना चाह रहे हैं बेटियों के सम्मान की इज्जत के लिए, तो हमें बेटियों के लिए सिफारिश करना चाह रहे हैं, मदद मांगना चाह रहे हैं कि इनकी बेटियों की बात सुने। ये छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पे दिन रात अपना यहाँ धरना चलाएंगी। अब भूखे रहें या पानी बरसे या आंधी आए, कुछ भी होगा, अब यहाँ जो भी होगा यहाँ धरना चलाया जाएगा।